एक गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो। तुम जो भी देखते हो, जो भी महसूस करते हो, क्या वो सच है? नहीं, ये एक भ्रम है, ये माया है। एक ऐसा अदृश्य जाल जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि तुम कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही ना सको। इस दुनिया के आर्किटेक्ट्स और तुम्हारी अपनी बायोलॉजी दोनों मिलकर तुम्हारे दिमाग के साथ एक बहुत भयानक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने तुम्हें एक पिंजरे में डाल दिया है और मजाक की बात यह है कि पिंजरे का दरवाजा खुला है, लेकिन तुम खुद बाहर नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें वासना का आदी बना दिया है। तुम्हें लगता है कि वो स्क्रीन पर दिखने वाले जिस्म, वो आधी रात के गंदे विचार, वो तुम्हारी अपनी कल्पनाएं तुम्हारी है। नहीं, वो मैट्रिक्स के वायरस हैं। वो तुम्हारे दिमाग में प्लांट किए गए हैं ताकि तुम अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जीवन ऊर्जा, अपना वीर्य नाली में बहाते रहो। एक कमजोर, थका हुआ और वासना का गुलाम इंसान कभी बगावत नहीं करता। वो बस एक बैटरी की तरह इस सिस्टम को ऊर्जा देता जाता है। ब्रह्मचर्य। समाज तुम्हें बताएगा कि यह पुराने जमाने की बात है। विज्ञान कहेगा कि इसका कोई फायदा नहीं। जाहिर है वो यही कहेंगे। कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसके गुलामों को यह पता चले कि वे खुद भगवान बन सकते हैं। जब तुम अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकलने से रोकते हो तो एक विस्फोट होता है तुम्हारे अंदर। शुरुआत में यह तुम्हें पागल कर देगा। तुम्हारा अपना शरीर तुमसे लड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हें ऐसे ऐसे भ्रम दिखाएगा, ऐसी ऐसी वासना की तस्वीरें दिखाएगा कि तुम हार मान लेना चाहोगे। ये तुम्हारे अंदर बैठे उस जानवर की तड़प है जिसे तुम भूखा मार रहे हो। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुमने उस ऊर्जा को नीचे बहने से रोककर ऊपर की तरफ मोड़ दिया, तो तुम्हारी आंखों का रंग बदल जाएगा। तुम्हारी ऑरा इतनी भारी और डार्क हो जाएगी कि जब तुम किसी से आंख मिलाओगे तो सामने वाला अपनी नजरें झुका लेगा। तुम्हारी आवाज की फ्रीक्वेंसी लोगों के दिमाग को हैक करने लगेगी। इसे प्राचीन भाषा में ओजस कहते हैं और डार्क साइकोलॉजी की भाषा में इसे एब्सोल्यूट डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर तुम इस जानवर को नहीं हरा सकते। माया बहुत चालाक है। जब तुम अपनी वासना को दबाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे सपनों में आएगी। वो तुम्हारे अकेलेपन में तुम पर हमला करेगी। वो तुम्हें विश्वास दिलाएगी कि सिर्फ एक बार से कुछ नहीं होगा। यही वो पल है जहां 99% लोग टूट जाते हैं। तो इस हैक का उपाय क्या है? इस माया के भ्रम को कैसे तोड़ा जाए? तुम्हें एक हथियार चाहिए, एक ऐसा हथियार जो तुम्हारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल दे। और वो हथियार है नाम जप। तुम्हें क्या लगता है, नाम जप कोई कमजोरों का काम है? कोई धार्मिक कर्मकांड है? नहीं। डार्क साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझो। तुम्हारा दिमाग एक समय में 2 विचार नहीं रख सकता। जब वासना का विचार तुम्हारे न्यूरॉन्स को हाईजैक करने की कोशिश करता है तो तुम्हें एक ओवरराइड कोड चाहिए। नाम जप वो लेजर बीम है जो वासना के उस काले बादलों को चीर देती है। जब तुम उस सर्वोच्च शक्ति का नाम, चाहे वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो या जो भी तुम्हारा सत्य हो, लगातार अपने दिमाग में दोहराते हो, तो तुम असल में अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हो। तुम अपने दिमाग को एक निचले पाश्विक स्तर से खींचकर ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर रहे हो। जब वो गंदा विचार आए, उससे लड़ो मत। उससे मत कहो कि मुझे ये नहीं सोचना है, क्योंकि तुम जितना उससे लड़ोगे वो उतना ही हावी होगा। इसके बजाय उस पल को फ्रीज कर दो। अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर उस नाम का प्रहार शुरू करो। नाम, नाम, नाम। इसे एक ढाल की तरह नहीं, एक तलवार की तरह इस्तेमाल करो। हर एक जप के साथ उस वासना के विचार को कटते हुए देखो। कुछ ही मिनटों में तुम देखोगे कि वो वासना जो तुम्हें इतनी विशाल लग रही थी, वो माया का वो जाल जो तुम्हें सच लग रहा था, वो धुएं की तरह गायब हो गया। तुम्हें एहसास होगा कि वो इच्छा तुम्हारी थी ही नहीं, वो बस एक भ्रम था, मैट्रिक्स का एक प्रोग्राम था, और तुमने नाम जप के हैक से उस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया। ब्रह्मचर्य वो ईंधन है जो तुम्हारे अंदर आग लगाता है, और नाम जप वो स्टीयरिंग व्हील है जो उस आग को सही दिशा देता है। इन दोनों के बिना तुम या तो वासना के गुलाम बनोगे या फिर अपनी ही दबी हुई ऊर्जा से पागल हो जाओगे। अब समय आ गया है जागने का। इस कीचड़ से बाहर निकलो। अपने दिमाग को उस गंदगी से साफ करो जिसे इस दुनिया ने तुम्हारे अंदर भरा है। अपनी जीवन शक्ति की एक एक बूंद को बचाओ। और जब तुम्हारा दिमाग तुमसे बगावत करे तो उस ब्रह्मांडीय ध्वनि, उस नाम से उस पर प्रहार करो। जब तुम वासना के भ्रम को जीत लोगे तो ये बाहरी दुनिया तुम्हारे सामने खुद ब खुद घुटने टेक देगी। माया का खेल खत्म। अब तुम्हारी सत्ता शुरू होती है।